झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन एक अलग ही तेवर देखने को मिला। पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करते हुए नजर आए, तो सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह कई मुद्दे गरमाए हुए भी नजर आए। एक तरफ विपक्ष बांग्लादेश से घुसपैठ पर जमकर सरकार को घेरती हुए नजर आई, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और केंद्र सरकार पर ही ठिकरा फोड़ दिया। वहीं सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही इतना हंगामेदार रहा कि सदन की कार्यवाही को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया। राजनीति में पार्टी लाइन नाम की कोई चीज नहीं होती है और झारखंड विधानसभा घुसपैठ बाहरी भीतरी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब तो नेता अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ खड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दिया रहा तो सबको जलावे, बनवा में दिया रहा जलावे तो जानी। तो हमनी बानी जा कूटा ठोके बानी जा, कोनो चिंता फिक्र नहीं के। देखिए, मैं ये नहीं जानता किसने क्या कहा है, मैं ये जानता हूँ कि हम लोग सब लोग बिहारी थे। कोई का निजी बयान से मैं नहीं जानता हूँ। ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। सदन के बाहर भोजपुरी में बोले कि यहाँ हैं हम लोग और खम ठोक कर हैं। तो हमनी बानी जा कूटा ठोके बानी जा, कोनो चिंता फिक्र नहीं के। बांग्लादेशी घुसपैठ से शुरू हुआ विवाद अब बाहरी भीतरी होते हुए भोजपुरी छोटा नागपुरी तक पहुंच गया है, अभी और आगे जाएगा। इस बीच एक बात और तय हो गई कि राजनीति में पार्टी लाइन नाम की कोई चीज नहीं होती। अब जैसे बाबूलाल मरांडी को ही देखिए, निशिकांत दुबे के सदन में दिए बयान को उनका निजी बयान बता दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे जी का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, कोई पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। और व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति मन में आता है तो बोलता है, इसलिए पार्टी को से कोई लेना देना नहीं है उनके उस स्टेटमेंट से। बन्ना गुप्ता भोजपुरी बोलकर अपनी ही पार्टी की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के एजेंडे को ठेंगा दिखा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं जानता किसने क्या कहा है, मैं ये जानता हूँ कि हम लोग सब लोग बिहारी थे। तो कोई का निजी बयान से मैं नहीं जानता हूँ। तो हमनी बानी जा कूटा ठोक के बानी जा, कोनो चिंता फिक्र नहीं के। तो वहीं बाबूलाल अपनी पार्टी के सांसद के संसद में दिए बयान को निजी बता रहे हैं। यही राजनीति है। टीवी 45 के लिए रांची से पिंटू सिंह, अरविंद साहू के साथ आरती सिंह और चित्रंजन साहू की रिपोर्ट। तो सुना आपने किस तरीके से राजनीति में पार्टी लाइन नाम की कोई चीज नहीं होती है। साफ तौर पर आपने इन बयानों से इस वाक्य को आपने समझा होगा। झारखंड विधानसभा घुसपैठ बाहरी भीतरी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और कई ऐसे मुद्दे इस बार झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में हमें देखने को मिला है, जहां पे राज्य सरकार पर घिरते हुए और निशाना साधते हुए नजर आई है विपक्ष। तो कहीं से भी अगर हम देख ले, सत्ता पक्ष की हम बात करें तो सत्ता पक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और उन पर भी आरोपों की बौछार करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही यानी कि दूसरे दिन भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहा और इतना हंगामेदार रहा कि सदन की कार्यवाही को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दी गई सुबह के लिए। ऐसे में देखिए, एक और बहुत बड़ा सा मुद्दा छाया हुआ है, वो घुसपैठ का मुद्दा है। बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा आज से नहीं, कई ऐसे हफ्ते बीत चुके हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से घुसपैठ के मुद्दे पर ही चर्चा हो रही है। हमने देखा कि शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर भी आज चर्चा हुई है, निशिकांत दुबे के मांग पर भी चर्चा हुई और यह भी हमने देखा कि कैसे अपने ही नेता के बयान से कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और अपने ही नेता के पार्टी के नेताओं के खिलाफ खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमने बाबूलाल मरांडी का भी देखा कि वो किनारा करते हुए नजर आए निशिकांत दुबे के बयान को, तो दूसरी तरफ शिल्पी नेहा तिर्की के बयान से भी किनारा करते हुए नजर आए बन्ना गुप्ता। चित्रंजन। बिल्कुल, देखिए, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था इस मानसून सत्र का और ये सरकार का अंतिम मानसून सत्र भी है। तो देखिए, दूसरे दिन जो है अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया और 4,834 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया, उसको पारित किया गया। अब देखिए, आज दूसरा दिन सदन की कार्रवाई का था। दूसरे दिन भी सदन के बाहर जो है बीजेपी और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के विधायक जो है प्रदर्शन करते नजर आए। दोनों ही दलों के अपने अपने मुद्दे थे। देखिए अंकिता, इसको समझिए, इस राजनीति को, झारखंड की राजनीति को झारखंड के लोगों को समझने की जरूरत है। अब राजनीति क्या हो रही है, देखिए, सरकार का अंतिम सत्र है, बजट मानसून सत्र है। अब इस बजट सत्र सदन के अंदर से दोनों ही पार्टियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही राज्य की जनता को अपना अपना जो है राजनीतिक जो है वो एक पोर्टफोलियो जो वो दिखाना चाहते हैं। अब देखिए क्या है,
सत्ता पक्ष जहां पहले विपक्ष की हम बात करते हैं। देखिए विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के सरकार के नाकामियों को उजागर करने की कोशिश कर रही है और सदन में लगातार वैसे मुद्दों को उठा रही है जिन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है, जो मुद्दे डायरेक्ट सीधे तौर पर जो है राज्य की जनता से रूबरू होती है। ऐसे मुद्दों को लेकर जो है राज्य की जनता को अपने तरफ खींचने की प्रयास जो है विपक्ष कर रही। वहीं सत्ता पक्ष का प्रयास है कि कैसे जो काम पिछले 5 साल में हुआ है उसको कैसे राज्य की जनता तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ विपक्ष का जो चेहरा रहा है इस पूरे 5 साल में कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को सपोर्ट नहीं किया, सदन को चलाने में समर्थन नहीं किया, उसका रवैया अलग रहा, लगातार विरोध करते रहे। सदन में उन्होंने राज्य की जनता में, राज्य के हित में एक बार भी कोई जो है प्रश्न नहीं उठा। इन सब चीजों को लेकर विपक्ष का चेहरा जो है सत्ता पक्ष दिखाने की कोशिश करे। यही कारण है कि बार बार सदन की कार्यवाही जो स्थगित हो रही है। आज दूसरा दिन था मानसून सत्र और दूसरे दिन भी सदन के बाहर से लेकर सदन के अंदर तक जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखी। राजनीति किन मुद्दों को दिखी? डेमोग्राफी को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, एक भी राजनीति वैसे मुद्दे को लेकर नहीं हो जो मुद्दे झारखंड के जनहित के मुद्दे हो, वो मुद्दे जो झारखंडियों के हो, वैसे मुद्दे आज भी इस सत्र से गौण रहे। वो मुद्दे क्या है? झारखंडी के रोजगार का मुद्दा है, कैसे राज्य की जनता के वो रोजगार दे सके, नियोजन नीति, स्थानीय नीति की परिभाषा, ये सारे मुद्दे गौण हैं। मुद्दे वही है जिन मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। तो आज भी सदन के बाहर से लेकर सदन के अंदर तक उन्हीं मुद्दों पर सिर्फ चर्चा हुई। वही आरोप प्रत्यारोप भी लगे, डेमोग्राफी, बांग्लादेशी घुसपैठ। देखिए शिल्पी नेहा तिर्की का एक बयान आया था बांग्लादेशी घुसपैठ और बिहारियों को लेकर। आज भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने जो कहा था मैं उस पर अडिग हूं। तो उस पर भी लगातार राजनीति बीजेपी के तरफ से जो है वो हमलावर रहे। वहीं शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर सत्ता पक्ष के भी विधायक उनका साथ नहीं दिए, सभी ने उनका व्यक्तिगत बयान बताया। वहीं निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है उस बयान पर भी बीजेपी के विधायक उनका साथ नहीं दे रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी उनका साथ नहीं दे रहे, अपोजिशन लीडर भी उनका साथ नहीं दे रहे। इस वक्त जो भी नेता जो कुछ भी बोल रहा है वो इसका व्यक्तिगत बयान हो जा रहा है, क्योंकि सबको फिक्र है विधानसभा चुनाव की। इसलिए कोई भी पार्टी अपने ही विधायकों का साथ देते नजर नहीं आ रही। वहीं सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफी और इन बाकी चीजों पर जो है राजनीति हो रही है। अंकिता, देखिए बिल्कुल चितरंजन, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन रहा और दूसरा दिन भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी चितरंजन ने कहा कि अपने ही पार्टी के नेता अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए। एक तरफ निशिकांत दुबे के बयान से बाबूलाल मरांडी ने किनारा किया, तो दूसरी तरफ शिल्पी नेहा तिर्की के बयान से कहीं न कहीं बन्ना गुप्ता ने भोजपुरी अपने एक अलग अंदाज में जवाब देते हुए उससे किनारा करते हुए नजर आए और ये कहा कि ये उनका निजी बयान है, उन्हें पता तक नहीं। तो अब देखने वाली बात हुई कि सदन की कार्रवाई, क्योंकि बजट पेश किया जा चुका है, तो देखने वाली बात होगी कि अब और कुछ सदन में क्या कुछ मुद्दे गरमाते हुए नजर आएंगे।